हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 7 के लिए मैथ से अभ्यास 5 पाइथागोरस प्रमेय को अब हम इस अभ्यास में समझेंगे और देखेंगे कि इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न होते हैं जिनको हमें अपने डेली लाइफ में उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आपके लिए पार्ट 1 के रूप में। अब बच्चों हम पाइथागोरस प्रमेय को समझेंगे। इसमें हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। पहले ए बी भुजा खींचेंगे जो मेरी 4 सेंटीमीटर की है और ए से हम एक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए 3 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे जो मेरी ए सी भुजा है। अब मैं बी सी भुजा को मिला दूंगी। इसके प्रत्येक भुजा पर अब मैं एक वर्ग बनाऊंगी। मान लीजिए ए बी भुजा मेरी 4 सेंटीमीटर की है, तो 4 सेंटीमीटर को ही लेते हुए मैं ए बी भुजा पर एक वर्ग बनाऊंगी। वर्ग हमारा होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का होता है। तो ये मेरा ए बी भुजा पर एक वर्ग बन गया। इसी तरीके से अब मैं ए सी भुजा पर एक वर्ग बनाऊंगी। ए सी भुजा मेरी 3 सेंटीमीटर की है, तो मुझे अपनी चारों रेखाएं 3-3 सेंटीमीटर की रखनी होगी और कोण समकोण रखना होगा, अर्थात 90 डिग्री का रखना होगा। तो ये मेरा जो वर्ग बन रहा है अब वो सी ए भुजा पर बन रहा है, ए सी भुजा पर बन रहा है। ठीक है, अब मैं 90 डिग्री का ही एंगल लेते हुए सी से एक भुजा खींचूंगी। जितनी बड़ी मेरी सी बी भुजा निकल के आएगी उतनी ही बड़ी मैं चारों तरफ भुजाएं 90 डिग्री का कोण बनाते हुए खींचूंगी। ठीक है बच्चों, अब तीनों भुजाओं पे वर्ग बन चुका है। अब मैं प्रत्येक का ये देखूंगी कि किस तरीके से इन वर्गों के अंदर भी हमें कितने वर्ग मिल रहे हैं। जैसे कि मैंने ए सी भुजा पर ये वर्ग बनाया तो इसमें कितने वर्ग मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। ठीक है, अब ये तो मेरी 3 सेंटीमीटर की भुजा थी ना, तो 3 सेंटीमीटर की भुजा के लिए मेरे को कितना अंदर इसमें एकांक वर्ग मिल रहे हैं, 9। इसी तरीके से ये भुजा मेरी 4 सेंटीमीटर की है ए बी, तो यहाँ पर भी एकांक वर्ग देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये भुजा मेरी 4 सेंटीमीटर की थी, तो यहाँ पर मुझे एकांक वर्ग कितने मिले, 16। इसी तरीके से अब मैं इसको देखती हूँ। यहाँ पर मुझे वर्ग काउंट करने के लिए देखना पड़ेगा कि जो वर्ग मुझे आधे से ज़्यादा, आधा या आधे से ज़्यादा मिल रहा है उसको तो मैं काउंट करूँगी, अदरवाइज मैं उसको काउंट नहीं करूँगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इधर 10 11 12 13 14 15 16, फिर ये 17 18 19 20 21 22 23 24 और एक ये 25। इसको नहीं गिनेंगे। तो यहाँ पर मुझे 25 वर्ग मिले हैं, एकांक वर्ग मिले हैं। तो हमें क्या पता चलता है कि ये 9, ये 16, ये 25, अर्थात कर्ण पर जो वर्ग बना है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही मेरी पाइथागोरस प्रमेय है। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो आया समझ में। अब हम इसको अपनी अभ्यास में प्रयोग करेंगे। अभ्यास 5 के अब हम कुछ इन प्रश्नों को चित्र देखते हुए हल करना सीखेंगे। पहला प्रश्न है कि आकृति में बी समकोण है, भुजा सी ए की माप क्या होगी। तो बस बच्चों, अब हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है और भुजा की माप लिख देनी है। ए सी हमसे पूछा गया है, तिरछी भुजा की माप हमसे पूछी है, तो 6 का वर्ग हमने लिख दिया, इधर 8 का वर्ग लिख दिया। ठीक है, अब 6 का वर्ग कितना होता है, 36, और 8 का वर्ग कितना होता है, 64। दोनों को जोड़ दो, कितना आया, 100। अब ए सी जो वर्ग था उसको अंडर रूट में ले आओ। अब 100 किसका वर्ग होता है, ठीक है, 10 का। तो हमारी ए सी भुजा कितनी निकल आई, 10 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या बना, ए सी भुजा मेरी 10 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से बच्चों अब दूसरा प्रश्न है कि कोण ए समकोण हो तो ए बी की माप क्या होगी। अब बच्चों
BC भुजा मेरी कितनी है 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और AC भुजा मेरी कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर हो गया। तब हम निकाल लेंगे 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब 169 में से जब 144 घटाएंगे कितना आया 25। तो ये वर्ग में है ना, इसको अंडर रूट में ले लो। अब AB भुजा मुझे निकालनी है तो इसको अंडर रूट में लिया। अब 25 किसका वर्ग है 5 का, है ना, तो 5 पंजे 25 होता है ना, तो 5 सेंटीमीटर। आंसर क्या बना, AB भुजा मेरी कितनी है 5 सेंटीमीटर है। तीसरा प्रश्न है कि जो आकृतियाँ दी गई हैं इसमें देख करके हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो इसमें पहली आकृति क्या है कि एक भुजा हमें 4 सेंटीमीटर दी है और एक भुजा मुझे 7 सेंटीमीटर दी है और कर्ण हमें दिया गया है। तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो मैंने इसको भी वर्ग बना दिया, इसको भी वर्ग बना दिया और यहाँ पर कर्ण को भी वर्ग बना दिया। तो मेरा मिसिंग नंबर क्या है x²। ठीक है, अब दूसरे में देखो, दूसरे में हमें एक भुजा 5 सेंटीमीटर की दी है, दूसरी भुजा भी 5 सेंटीमीटर की दी है और कर्ण मेरा कितना है a है, तो मैं इसको भी पाइथागोरस प्रमेय बना दूंगी। और यहाँ पर भी मेरा रिक्त स्थान क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों अब तीसरे में क्या मिसिंग है, 13 स्क्वायर उन्होंने दे दिया माइनस 7 का स्क्वायर दे दिया। क्या मिसिंग है p मिसिंग है, तो हमने p लिख दिया। ये p मेरा क्या है दूसरी भुजा है, तो यहाँ पर p आ गया p²। अब बच्चों चौथे में देखो क्या मिसिंग है कि y² तो हमें दे दिया है, एक भुजा उन्होंने बता दी, कर्ण भी बता दिया है 10 स्क्वायर, तो दूसरी भुजा मेरी कितनी है 8, तो 8 का स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर मेरा 8 का वर्ग आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों चौथा प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में कोण ABC समकोण है। यदि AB 7 सेंटीमीटर और BC 24 सेंटीमीटर है तो CA की लंबाई बताओ। तो चित्र में हमें पता चल रहा है CA मेरा कर्ण है, इसलिए CA² बराबर कितना हो गया AB² प्लस BC²। तो AB मेरा कितना है 7 है, 7 सेंटीमीटर है, तो ये 7 का स्क्वायर हो गया। BC मेरा कितना है 24 सेंटीमीटर है, तो 24 का स्क्वायर हो गया। अब हम इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। 7 का वर्ग कितना होता है 49, 24 का वर्ग क्या होता है 576। इसमें ना बच्चों क्या करना है आपको 24 में 24 की गुणा करनी है, तो जो आंसर आएगा वो 576 होगा। आप इसको करके देखिए। ठीक है, अब CA² था ना, तो इसका स्क्वायर हटाने के लिए हमें अंडर रूट लेना होगा। अब 625 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो 25 आएगा, अर्थात 25 की जब 25 में गुणा करेंगे तो मुझे 625 मिलेगा। ठीक है, आप वर्गमूल निकालिए तो ये हमारा 25 सेंटीमीटर आएगा। तो इसकी CA की लंबाई कितनी हो गई 25 सेंटीमीटर। जो पांचवा प्रश्न है, आयत ABCD में विकर्ण CA 20 सेंटीमीटर, AB 16 सेंटीमीटर, BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक कर्ण दे दिया, एक भुजा दे दी, दूसरी भुजा हमसे पूछी गई है। तब हम क्या करेंगे, जो भुजा हमें निकालनी है उसको पहले लिख लेंगे BC² बराबर कर्ण में से दूसरी भुजा को हम घटा देंगे। तो AC मेरा कितना है 20 सेंटीमीटर है, तो ये 20 का स्क्वायर हो गया, माइनस AB मेरा 16 सेंटीमीटर है, तो 16 का स्क्वायर हो गया। अब 20 का वर्ग कितना होता है 20 20 400, 16 का वर्ग कितना होता है 256। ठीक है, तो 400 में से जब 256 घटाया कितना आया 144 आया। तो BC का वर्ग है ना, तो BC करने के लिए इसका अंडर रूट लेना होगा, अर्थात 144 किसका वर्ग है 12 का, 12 बारियाँ 144। तो आंसर क्या बना BC की लंबाई 12 सेंटीमीटर होगी। बच्चों यहाँ पर आपकी वीडियो पूरी होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी अभ्यास से कुछ और प्रश्नों को भी समझेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।